हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10 का एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया हुआ है क्लास 10th में। तो इसको हम एक बार समझते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट रहता है और वो मिस्टेक करते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो देखो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है और जैसे जब भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको देखना है इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब जो हमें वेरिएबल फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है। सो इसमें देखो आप, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे पहले हम वेरिएबल सपोज करेंगे। जो भी क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है जिसको हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लोग क्या सपोज करते हैं, एक्स वाई जो भी वेरिएबल आपको लेना है उसको आप ले सकते हो। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने क्या लिया, लेट अस सपोज स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस भी है। तो डिस्टेंस को डी से डोनेट कर लो, डिस्टेंस यहाँ लिख लो, डिस्टेंस डी इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। क्या बोल रहा है, अगर हमारा जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाता है, पहले हमने x लिया था, अब जो न्यू स्पीड है तो आप इसको भी नोट कर लो, लेट देयरफॉर न्यू स्पीड इक्वल्स टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो स्पीड है आपका, जो न्यू स्पीड है ये क्या हो गया, इट इज डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया। ठीक है, तो हमने क्या लिया, न्यू स्पीड, जो ओरिजिनल स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, इसमें से हमने -8 किया। नाउ द न्यू स्पीड विल बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। मतलब ये कहीं ना कहीं किसका रिलेशन बता रहा है, टाइम। हमें क्या निकालना है इससे, सबसे पहले टाइम निकालना है, क्योंकि जो डिफरेंसेस है, जो रिलेशन है वो टाइम का आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो इसको टाइम की जगह t1 ले लो आप। तो t1 क्या होगा, डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू क्या है आप देख लो, 480, एंड स्पीड क्या लेंगे, जो ओरिजिनल स्पीड था x। इसको इक्वेशन 1 बोल लो आप। ठीक है, इसको यार नीचे लिख लो आप, t1 इक्वल्स टू 480 अपन x। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फिर न्यू स्पीड पे हमें t2 निकालना है, क्योंकि जो रिलेशन है क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। ऑब्वियसली अगर आप स्पीड डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप कुछ भी ट्रेन यूज कर रहे हो या कार यूज कर रहे हो, अगर स्पीड डिक्रीज होती है तो क्या होता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड इंक्रीज हुआ तो टाइम डिक्रीज होगा, टाइम डिक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द दिस स्पीड, न्यू स्पीड। ठीक है, तो सेम ये स्पीड 1 हो गया। नेक्स्ट S2 इक्वल टू D अपन T2।
टाइम सेकेंड टाइम हम निकाल रहे हैं क्योंकि दोनों का टाइम डिफर करेगा, बिकॉज पहला स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और सेकेंड है x-8, तो s2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, t2 यहाँ लिख लो d/s2। डिस्टेंस क्या है, सेम 480 है, सेम रहेगा, कांस्टेंट है। और स्पीड 2 क्या रहेगा, x-8। सो इसको आप लिख लो t2 = 480/x-8। बस आपने क्या किया, ये दो इक्वेशन बना लिया, आपका 70% वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपको ये समझना है ऐसे क्वेश्चंस में जनरली टाइम गिवन, जब टाइम गिवन होता है और स्पीड का रिलेशन, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना होता है, तो जब भी टाइम या तो 3 आवर्स मोर आएगा या फिर 3 आवर्स लेस आ सकता है, या फिर कुछ भी टाइम के अकॉर्डिंग ही एक क्वेश्चन आते हैं। और जनरली डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है और जो भी है, जो स्पीड है आपका वो वेरी करेगा, ठीक है, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपका पैटर्न क्या है, आपको याद रखना है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, एक फॉर्मूला याद रखना है। जो भी अगर टाइम का कुछ रिलेशन है तो t1 निकालना है, अगर कुछ स्पीड का रिलेशन होता तो s1 s2 निकाल के हम लोग उसको सॉल्व करते। तो यहाँ पे टाइम का रिलेशन दिया है तो इसलिए t1 t2 निकालिए, ठीक है। अब देखो दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स है, ठीक है। दोनों जो टाइम का है ट्रेन की स्पीड के अकॉर्डिंग पहुंचने का जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स है। तो देखो ये क्या है, t1 480/x और ये क्या है 480/x-8। अब बताओ, आप बताओ इसमें किस में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, किस इक्वेशन में हमें टाइम ज़्यादा लगता है। सो ये आप देख लो, यहाँ पे अगर आप 10 रखते हो, है ना, 480/10 हो जाएगा, और 10 - 8 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सपोज अगर हम x को 10 किलोमीटर/आवर लेते हैं तो यहाँ 10 लोगे, 480/10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 480, 10 - 8 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का कुछ भी वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो इससे ये वैल्यू, ये वाला डिनोमिनेटर कम होगा, तो ये t2 ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। ट्रेन की स्पीड कम हो रही है तो ऑब्वियसली t2 ज़्यादा होगा। तो हम सीधा क्या रिलेशन लिखेंगे, आप यहाँ पे नोट कर लो, t2 - t1 = कितने आवर्स का गैप है, 3 आवर्स का, तो यहाँ पे 3 लिख लो। बस ये इक्वेशन अगर आपको ये पार्ट समझ में आया देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो भी जो आंसर आपका जिस पे डिपेंडेंट है ये 2 पार्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। फर्स्टली आपको क्या देखना है, t1 का वैल्यू देखना है और t2 का वैल्यू देखना है, और देखना है इसमें बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो ऑब्वियसली 480/x-8, x-8 की वैल्यू कम होती है, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इस पूरे की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। सपोज 8/2 करोगे तो कितना है, 2 4 जा 8, और 8/सपोज 4 कर दो आप, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 8/2 किया, 8/4 किया। अब देखो डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से पूरी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ भी सेम आपको पैटर्न याद रखना है। अगर ये छोटा है x-8 वैल्यू x से कम होता है, ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये बड़ा है तो इसमें से ऑब्वियसली इसको माइनस करेंगे तो 3 का डिफरेंस आएगा, इन दोनों टाइम का डिफरेंस 3 के इक्वल आएगा। अगर ये x+8 होता, सपोज ये क्वेश्चन में होता कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h मोर, तो यहाँ पे होता x+8, तब किस में से माइनस करते, x+8 x से ज़्यादा होता तो ये वैल्यू क्या होता, बड़ा होता और ये छोटा होता, ठीक है। तो 480/x - 480x-8 करते। तो बस आपको याद रखना है कि इन दोनों में वैल्यू किसका बड़ा है और कौन छोटा है। तो t2 - t1 = 3 किया, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अब हम इस साइड कर लेते हैं। तो t2 की वैल्यू क्या है, 480x-8 माइनस t1 की वैल्यू क्या है, 480/x = 3। अब एलसीएम लेना है आपको, ये दोनों वैल्यूज हैं, इसको एज इट इज लिख लो, x-8,
यहाँ पे x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर 480 इंटू एक्स बचा, माइनस यहाँ पे 480 लिख लो, x से x कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में, ये वाला पार्ट x माइनस, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, 8 जीरो जा 0, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 6 38, x इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। ठीक है, फिर 480x प्लस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचता है 3840, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, डिनोमिनेटर को क्या आएगा 3x स्क्वायर, या फिर यहाँ पे पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये डिनोमिनेटर पार्ट कहाँ पे जाएगा, दिस साइड, तो 3x स्क्वायर माइनस 8, फिर 3840, ये सारे बेसिक्स कैलकुलेशन है इसलिए आप इसको देख लो, आप 3x स्क्वायर और माइनस 8 3 जा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये 3 से इसको कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 0, तो ये क्या आया 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और फिर इसको भी आपको RHS में ट्रांसपोज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 है, कितना आ जाएगा माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ पे माइनस होता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, मिडल टर्म स्प्लिट क्या करोगे, माइनस करके 8 आना चाहिए, तो 1280 का आपको क्या करो, आप एलसीएम ले लो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 280, 240, 220, 2 10, 2 5 जा 10, ठीक है, 5 1 जा 5। अब हमें क्या करना है, ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिससे माइनस करके 8 आता है। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40 कर सकते हो आप। इससे कितना आया 40, और यहाँ पे कितना आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 40 माइनस 32 क्या होता है 8, यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस करके 8 लाना है और मल्टीप्लाई करोगे 14 इंटू 32, देन यू विल गेट द 1280। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x की जगह क्या लिख लो 40x प्लस 32x माइनस 1280। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 8x आया, 40 माइनस 32 8x आया। तो इस ये कॉम्बिनेशन आपको पहले से ही पता है क्योंकि फैक्टराइजेशन आपने 8th 9th में किया है। x माइनस 40 प्लस यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 32, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यू जाएंगे, इधर x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या आया 40 आया यहाँ पे, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया माइनस 32। तो आपको माइनस वाले वैल्यू को इग्नोर करना है, इट इज इग्नोर्ड और रिजेक्टेड। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आपको यूज नहीं करना, क्योंकि स्पीड ऑफ द ट्रेन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसलिए हम क्या लेंगे x इक्वल टू 40 आपका वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या होगा देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपको बोर्ड में एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और जो ट्रिक्स मैंने बताया उस पर अगर आप वर्क करते हो देन ऑब्वियसली यू विल गेट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस।